सबसे पहले आप अगर जिस पे आपको लिखना होगा, ये पोस्टमैन पे लिखना है तो एक पोस्टमैन आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद एक एक पॉइंट को उसके समझाते जाएंगे, एक एक हेडिंग को। तो सबसे पहले आता है हिज ड्रेस, उसका ड्रेस कैसा होता है तो आपको उसको बताना है। जनरली ए पोस्टमैन wears a khaki uniform. He has a leather bag. He keeps letters, parcel and money in it. He hangs it across his shoulder. उसका जो सबसे साधारण जो होता है वर्दी, खाकी वर्दी का, खाकी रंग का होता है। और उसका जो बैग होता है लेदर, चमड़े का होता है। और बैग में क्या क्या रहता है, कुछ लेटर्स रहते हैं और पार्सल और मनी रह सकते हैं। और वो शोल्डर में टांग कर इधर से उधर जगहों तक पहुंचाता है पोस्टमैन। अब आते हैं अगले में, हिज एजुकेशन, उसका एजुकेशन क्या रहता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो ही इज नॉट हाईली क्वालिफाइड मैन, ही सिंपल नोन हाउ टू रीड एंड राइट, ही कैन रीड इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। वो हाईली एजुकेशन नहीं होता है, वो ज्यादा उनको जैसे एजुकेशन नहीं किए रहते हैं। ही सिंपली, वो सिंपल जानता है कि कैसे रीड करना है, कैसे लिखना है, और कौन कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ये 3 भाषा ऐसी रहती हैं जो उसे मालूम रहता है, कैसे लिखना है कैसे नहीं, ये उनको मालूम रहता है। ये उनका एजुकेशन हो गया। हिज वर्क एंड यूजफुलनेस, ए पोस्टमैन वर्क इज नॉट इजी, ही हैज टू गो ऑन हिज ड्यूटी इन रेनी एंड एज वेल एज इन सनशाइन। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गोज टू post office at about 10 a.m. He sort and out letters and then puts seal on them. Then he goes to the mohalla or locality to deliver them. इसमें ये बताया गया कि उसका वर्क इजी नहीं होता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है। और वो ड्यूटी एकदम बिल्कुल समय पर करता है, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो, वो उनको वर्क करना है। वेरी हार्ड होता है यहाँ पे, वेरी हार्ड। और उनको किस समय जाना रहता है, 10 बजे तक ऑफिस में पहुंचना रहता है। और वो लेटर्स को लेकर कहाँ पहुंचाते हैं, मोहल्ले में भी पहुंचा सकते हैं, या जो लोकेशन दिया रहता है वो पहुंचा सकते हैं, किसी भी जगह वो पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, उनकी सैलरी के बारे में हम बात कर लेते हैं, कैसे उनको सैलरी मिलती है और कितनी मिलती है। ए पोस्टमैन इज ए लो पेड गवर्नमेंट सर्वेंट, हिज सैलरी इज वेरी लो, सो ही मीट्स द एक्सपेंस ऑफ द फैमिली विथ ग्रेट डिफिकल्टी, ही इज ऑलवेज हैंड टू मंथ। उनको बहुत ही लो मनी दिया जाता है। सबसे जो गवर्नमेंट आपका सरकारी नौकरी है उसमें सबसे लो पेमेंट इनको दिया जाता है, लेकिन वो महीने में हैंड से दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या हो, इसमें डिजिटल हो गया, तो आप डिजिटल भी लिख सकते हैं या हैंड टू मंथ आप लिख सकते हैं माउथ। और अब आते हैं हिज जनरली कंडीशन में आते हैं, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। इसमें 5 पॉइंट, आपको 5 पॉइंट, अगर 5 नंबर में पूछता है तो आप कितने पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट लिख देंगे। अगर इससे कम 4 लिखेंगे तो बहुत ही 4 नंबर मिल सकते हैं, 3 लिख दिए तो 3 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन 5 पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा, एक एक पॉइंट आपको एक एक पॉइंट पे एक नंबर देता चला जाएगा। ये पोस्ट, इसको देख लेते हैं हिज जनरल कंडीशन में। ए पोस्टमैन इज ए वेरी यूजफुल टू एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही वर्क्स हार्ड बट ही गेट्स फ्यू हॉलीडेज। पोस्टमैन जो होता है वेरी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, और ये सोसाइटी के लिए भी उपयोगी है, पूरे जनता के लिए। और इसका वर्क बहुत ही हार्ड होता है,
बट ही गेट्स फ्यू हॉलीडेज, इसको बहुत ही कम छुट्टियां मिल पाती हैं। इसको छुट्टियों में भी लोग लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, दूसरे के जगह पहुंचाना रहता है, तो बहुत ही इसको छुट्टियां बहुत कम मिल पाती हैं। तो जैसे इसमें 5 हेडिंग हमने बताए हैं, 5 हेडिंग, तो 5 हेडिंग रहेंगे तो एक एक नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। इससे कम एग्जामिनर नहीं दे सकता है, तो आपको 5 नंबर मिलने के चांस रहेंगे। 5 हेडिंग आप उससे कम नहीं लिखेंगे अगर 5 नंबर में पूछेगा तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो शुरू को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।